स्क्वायर रूट 1 प्लस y प्लस y स्क्वायर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू a। तो ये बेटा दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कौन सा फार्मूला लगना है? प्रोडक्ट वाला। तो ये आपके पास u है और ये आपके पास v है। तो ये बेटा आपके पास x डेरिवेटिव, ये बेटा 1 प्लस y 1/2 प्लस 1 प्लस y 1/2 डेरिवेटिव, ये बेटा x। इन दो रकमों का ताल्लुक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक हो गया। आगे प्लस है तो ये मैंने प्लस लिखा। ये बेटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल y डेरिवेटिव, ये बेटा 1 प्लस x 1/2 प्लस 1 प्लस x 1/2 डेरिवेटिव बेटा y इज इक्वल टू a का डेरिवेटिव। अब ये बेटा आपके पास ये आ गया x। अब ये सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, पावर रूल। ये पावर शुरू में पावर कम, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव। तो ये बेटा 1/2 1 प्लस y 1/2 माइनस 1 डेरिवेटिव 1 प्लस y प्लस ये बेटा 1 प्लस y 1/2 x का डेरिवेटिव 1। तो ये बेटा आपके पास प्लस y, ये पावर रूल शुरू में 1 प्लस x 1/2 माइनस 1 डेरिवेटिव 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x 1/2 डेरिवेटिव बेटा y इज इक्वल टू, अभी तो a का डेरिवेटिव 0। सर y का डेरिवेटिव 1 ही है, अभी जो लिखा है y का डेरिवेटिव 1, लेकिन जब भी y का डेरिवेटिव लेते हैं तो dy ओवर dx 0। तो ये बेटा आपके पास आ गया x 1/2 1 प्लस y माइनस 1/2 1 का डेरिवेटिव और y का dy ओवर dx। तो ये बेटा आ गया। उसके बाद 1 प्लस y 1/2, ये बेटा आपके पास y और ये 1/2 1 प्लस x माइनस 1/2 1 का डेरिवेटिव और x का ये बेटा 1 प्लस x 1/2 और dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब ये पावर माइनस में है तो बटे के नीचे आके प्लस हो जाती है। ये बेटा x 2, ये बेटा 1 प्लस y 1/2 की जगह स्क्वायर रूट, तो ये बेटा dy ओवर dx प्लस ये बेटा 1 प्लस y। उसके बाद बेटा ये y ओवर 2 1 प्लस x। उसके बाद बेटा ये आपके पास आ गया 1 प्लस x dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो अब डेरिवेटिव वाली इकट्ठी कर लो, जिनके साथ डेरिवेटिव नहीं लिखा वो इस साइड पे आ जाते हैं। तो ये बेटा आपके पास x 2 1 प्लस y dy ओवर dx प्लस 1 प्लस x dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये बेटा प्लस हो रहा है इस साइड पे माइनस y ओवर 2 1 प्लस x, उसके बाद ये प्लस हो रहा है तो इधर माइनस 1 प्लस y। अब इसमें कॉमन क्या है आपके पास? dy ओवर dx। तो ये बेटा आपके पास x ओवर 2 1 प्लस y प्लस 1 प्लस x। तो ये बेटा आपके पास माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास y 2 1 प्लस x प्लस 1 प्लस y।
अब इधर भी एलसीएम ले लेते हैं और इधर भी एलसीएम ले लेते हैं। ये माइनस माइनस ये माइनस वाली कॉमन लिया तो ये बेटा साइन चेंज हो जाता है। तो ये बेटा dy over dx, ये बेटा 2 1 प्लस y x प्लस, तो ये बेटा दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हुए तो ये 2 1 प्लस x और ये 1 प्लस y हो गया। उसके बाद बेटा इसका एलसीएम आ गया माइनस y है तो ये बेटा आपके पास 2 1 प्लस x, तो ये y प्लस ये बेटा 2 1 प्लस x और ये 1 प्लस y। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है रकम उधर जाके और ये मल्टीप्लाई हो रही है सेट पे, तो ये बेटा आपके पास क्या बन गया dy over dx इज इक्वल टू माइनस ये बेटा y प्लस 2 1 प्लस x 1 प्लस y ओवर 1 प्लस x मल्टीप्लाई 2 1 प्लस y ओवर x प्लस 2 1 प्लस x और 1 प्लस y। तो जो करते हैं उसे काट दो, ये 2 2 के साथ कैंसिल। और कोई रकम कैंसिल होती है कौन सी? यहाँ पे बेटा आपके पास y और यहाँ पे x है, ये सिर्फ सेम है तो कटिंग नहीं हो सकती। मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो फिर तो कटिंग हो जाती है, अगर प्लस माइनस आया तो फिर नहीं कटिंग हो सकती। तो ये बेटा आपके पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, इसे बाहर लिख देते हैं 1 प्लस y प्लस 2 1 प्लस x और ये बेटा 1 प्लस y ओवर ये बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये 1 प्लस x, तो ये x प्लस 2 1 प्लस x और ये 1 प्लस y। तो ये बेटा आपका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 x की 3 माइनस 4x y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5y3 है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 9 और 10 ये तीनों एक जैसे हैं, तो ये 5 मैं करूंगा 9 और 10 आप खुद ही कर लोगे। तो ये बेटा डेरिवेटिव x की 3 माइनस, अब ये बेटा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट है, इसे बाहर ही रखना। ये दोनों आपस में प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहे हैं कि x डेरिवेटिव y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डेरिवेटिव x, उसके बाद बेटा डेरिवेटिव 2y स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव 5y क्यूब इज इक्वल टू 0। अब x की 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 4। अब बेटा ये x हो गया y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x y का dy ओवर dx। उसके बाद बेटा y स्क्वायर हो गया x का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत है। अब ये बेटा y स्क्वायर है 2y स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव 4y dy ओवर dx। अच्छा y है। उसके बाद बेटा माइनस 50y dy over dx is equal to 0। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया 3x स्क्वायर माइनस 8xy dy over dx माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y dy over dx माइनस 15y स्क्वायर dy over dx is equal to ये माइनस हो रहा है सेट पे क्या हो जाएगा और ये प्लस हो रहा है सेट
एक माइनस भी है और dy ओवर माइनस dy ओवर dx कॉमन आ गया। ये आपके पास 8xy प्लस 4y प्लस 15y स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास माइनस कॉमन लिया 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। सर फिर इसमें y भी कॉमन है, y को आपने फाइंड dy ओवर dx इस वजह से। अब बेटा ये माइनस माइनस कैंसिल, हमें चाहिए dy ओवर dx। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है किस साइड पे? तो ये बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ओवर 8xy प्लस 4y प्लस 15y स्क्वायर। तो ये बेटा आपका, इसके बाद 6% देखो। सर ये कटिंग की नहीं बेटा कटिंग नहीं हो सकती। ये आपके पास 1 ओवर x अंडर रूट प्लस 1 ओवर y अंडर रूट इज इक्वल टू 1 ओवर a अंडर रूट है। तो ये बेटा इसे आप x माइनस 1 ओवर 2 y माइनस 1 ओवर 2 और a माइनस 1 ओवर 2 लिखते हो। तो इसका डेरिवेटिव ये बेटा x माइनस 1 ओवर 2, ये बेटा डेरिवेटिव y माइनस 1 ओवर 2, बेटा डेरिवेटिव a माइनस 1 ओवर 2। तो यहाँ पे माइनस शुरू में आ जाता है, माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1, ये बेटा माइनस 1 ओवर 2 शुरू में माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 dy ओवर dx और a का डेरिवेटिव 0। तो ये बेटा 0 माइनस 1 ओवर 2 x की पावर माइनस 3 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 y की पावर माइनस 3 ओवर 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये माइनस हो रहा है इस साइड पे, प्लस हो गया माइनस 1 ओवर 2 और y माइनस 3 ओवर 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2 x की पावर माइनस 3 ओवर 2। अब बेटा ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है सेट पे डिवाइड हो जाता है। तो ये बेटा dy ओवर dx, ये बेटा x माइनस 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 ओवर y की पावर माइनस 3 ओवर 2। ये 2 2 के साथ कैंसिल, आपके पास बचा है dy ओवर dx। तो ये बेटा आपके पास माइनस x माइनस 3 ओवर 2 y माइनस 3 ओवर 2 माइनस ये पावर माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो ये बेटा 3 ओवर 2 और ये बेटा x 3 ओवर 2। तो ये बेटा आपके पास माइनस y ओवर x, इसे हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये आंसर नोट कर सकते भी कई दफा आया हुआ है। x की 5 प्लस y की 5 इज इक्वल टू 5a स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर है। x की 5 का डेरिवेटिव तो ये बेटा आपके पास 5a स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, x स्क्वायर y स्क्वायर प्रोडक्ट है। तो ये बेटा आपके पास डेरिवेटिव dy ओवर dx और ये बेटा डेरिवेटिव y की 5 इज इक्वल टू 5a स्क्वायर कांस्टेंट है, y निकालोगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल x स्क्वायर डेरिवेटिव y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डेरिवेटिव x स्क्वायर। तो x की 5 पे डेरिवेटिव क्या होता है? 5x की 4 5y की 4 4 dy ओवर dx 5a स्क्वायर। तो ये बेटा 2x स्क्वायर y 7 dy ओवर dx। उसके बाद x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x y स्क्वायर। तो ये बेटा 5 जो है सर ये मल्टीप्लाई किया x के स्क्वायर और पूरा ये आ तो ये नहीं ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वाले देखेगा ना।
हो जाएगा। तो ये बेटा 5y4 dy/dx माइनस 10a² x² बाय 4 dy/dx इज इक्वल टू 10a² x² माइनस 5x4। इसमें कॉमन क्या है आपके पास? dy/dx। तो ये बेटा आपके पास 5y4 माइनस 10a² x² बाय, और ये बेटा आपके पास इसमें कॉमन क्या आ सकता है? 5 एक x कॉमन है, तो a² y² और ये ठीक हो गया। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे डिवाइड हो जाता है, तो dy/dx। तो ये बेटा 5x 2a² y² माइनस x3 के पास ये बेटा आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5y4 माइनस 10a² x² y। इसमें भी आप कॉमन ले लोगे, तो ये बेटा dy/dx 5x 2a² y² माइनस x3, और ये बेटा 5y कॉमन है, तो ये बेटा y3 माइनस 2a² x²। तो ये बेटा 5 के साथ कैंसिल, तो dy/dx x इंटू 2a² y² माइनस x3 ओवर y इंटू y3 माइनस 2a² x²। आपका ये भी आंसर है। अगर आपको माइनस कॉमन लेके सॉल्व करना चाहते हो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस कॉमन लिया x इंटू x3, ये माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का तो माइनस हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इधर भी माइनस कॉमन ले लिया बल्कि ना लो, y इंटू y3 माइनस 2a² x², तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सर माइनस एक्स कॉमन लिया लेकिन उसमें तो माइनस एक्स है। हाँ ठीक, ऊपर वाले का माइनस कॉमन लिया ना, तो y इज इक्वल टू x4 प्लस 2x²। प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू 4x y प्लस 1, और ये स्क्वायर रूट है 1/2y। तो हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है और ये प्रूफ लेके आना है। तो ये बेटा सबसे पहले यहाँ पे dy/dx है, तो ये बेटा आपने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये बेटा आपके पास dy/dx, ये बेटा डेरिवेटिव x4 डेरिवेटिव 2x², तो ये बेटा आपके पास x4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x3 प्लस 2x² का डेरिवेटिव 4x, तो ये बेटा dy/dx है। अब यहाँ पे देखो कि 4x है, dy/dx उसने कहा, हमने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद उसने 4x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आप 4x कॉमन ले सकते हैं। तो ये बेटा 4x कॉमन हुआ तो x² प्लस 1। यहाँ तक उसने कहा था डेरिवेटिव ले लेना, हमने ले लिया। 4x कॉमन लिया तो हमने ले लिया। अब यहाँ से आगे हम इसे मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन का नाम दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है y प्लस 1 अंडर रूट, तो ये बेटा y, अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू x4 प्लस 2x² है, यस सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? y प्लस 1, इसका मतलब है
कि 1 मैं दोनों साइड से ऐड कर देता हूँ कि x4 प्लस 2x² प्लस 1। अगर मैं इसको x² का स्क्वायर लिखता हूँ 2 इंटू x² इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बेटा आपके पास a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास x² प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ये y प्लस 1 है। उसके बाद हमें चाहिए x² प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर है और हमें स्क्वायर के बगैर चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड से हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये बेटा आपके पास y प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 1 का स्क्वायर, और ये बेटा स्क्वायर रूट, तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो ये बेटा y प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू x² प्लस 1। अब बेटा ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में आ गई। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ x² प्लस 1 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा आपके पास है dy/dx इज इक्वल टू 4x। अब x² प्लस 1 की वैल्यू पुट करनी है, तो ये किसके इक्वल है y प्लस 1 और ये अंडर रूट, तो ये बेटा आंसर आ गया। ये तस्वीरें